सो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ा। अब उसके ऊपर से क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन देखा था हमने जैम वाला, राइट, ये गेट वाला क्वेश्चन है, 2019 का है शायद, तो देखते हैं हम, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख क्वेश्चन देख, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड एक्स इज 350 केल्विन, इज 350 केल्विन, राइट। TB is equal to 350 Kelvin. Heat of vaporization delta HV is equal to 30 kilojoule per mole. Okay, the pressure required to boil X at 300 Kelvin, at 300 Kelvin is blank in torr। देख टॉर में चाहिए उसको, किस में चाहिए, टॉर में चाहिए, ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, टॉर में चाहिए, प्रेशर चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब देख फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, देख वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है, बॉइलिंग की बात की है, ठीक है, इसीलिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर पूछा है, मतलब तेरे पास एक ही चीज़ है, उसका नाम है इंटीग्रेटेड क्लैपेरॉन इक्वेशन, और यू कैन से क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। सो व्हाट इज द क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन? ln P2 upon P1 is equal to delta HV upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2, ठीक है, ये तेरे पास है। अब आइडेंटिफाई करना है T1 P1 क्या है एंड T2 P2 क्या है, दैट्स इट, ये तुझे आइडेंटिफाई करना है, राइट। अब तुझे प्रेशर यहाँ नहीं दिया है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर दिया है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये लिक्विड में से वेपर में जा रहा है, लिक्विड में से वेपर में जा रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है 350 केल्विन, ठीक है। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट? मैंने बताया था तुझे, यहाँ पर एक गड्ढा होता है, क्या गड्ढा होता है, एक आध प्रेशर एक आध टेम्परेचर नहीं देता। अगर वाटर होता तो ये 350 केल्विन भी वो नहीं देता, क्यों? बिकॉज वो मानता है कि तुझे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है, और हमें पता ही है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, ठीक है, तो वो भी नहीं देता। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, राइट। और जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो सब हम निकालते हैं, वो निकालते हैं एट 1 एटमोसफियर, एट 1 एटमोसफियर, एट 1 एटमोसफियर, राइट। लेकिन यहाँ पर तुझे बात करनी है टॉर में, तो मैं लूँगा 760 टॉर, 1 एटमोसफियर इज इक्वल टू 760 टॉर। तो मैं T1 ले रहा हूँ 350 केल्विन एंड P1 ले रहा हूँ 760 टॉर, या फिर मिलीमीटर HGB में ले सकता हूँ, या फिर मिलीमीटर HGB में ले सकता हूँ, राइट। T2 करस्पॉन्डिंग टू 300 केल्विन, करस्पॉन्डिंग टू 300 केल्विन, वहाँ पर उसका प्रेशर क्या होगा, वहाँ पर उसका प्रेशर क्या होगा, कितना टॉर होगा, ये तुझे निकालना है, ठीक है। अब तो तू चैंपियन है, अब तो तू चैंपियन है। ln P2 तुझे निकालना है, P1 है 760 टॉर इज इक्वल टू 30 किलो जूल, मतलब यस, ये किलो, किलो को ध्यान रखना भाई, ये किलो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी रह जाता है, कभी कभी रह जाता है, वो कभी में तू कभी मत आना, वो कभी में तू कभी मत आना। किलो जूल, किलो मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन 8.314, 1 अपॉन T1 इज वॉट 350 माइनस 1 अपॉन T2 इज 300, ठीक है। अब तो तू चैंपियन है, इजी, एकदम एकदम इजी है, इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 8.314, यहाँ आ जाएगा 300 माइनस 350 अपॉन 350 मल्टीप्लाई बाई 300, ठीक है। सो ln P2 अपॉन 760 इज इक्वल टू -1.718, इतना आया भाई, ये 50 है वो माइनस आएगा, 300 माइनस 50 से माइनस, ठीक है, इसलिए माइनस। सो ln दिस
ln x इज इक्वल टू वाई, सो x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई, ठीक है, ये तुझे पता होना चाहिए। सो देयर फॉर P2 अपॉन 760 इज इक्वल टू माइनस 1.718, ठीक है, और सॉरी ई रेस टू माइनस 1.718, राइट। अब ई रेस टू निकाल दे, so therefore P2 upon 760 is equal to 0.179 and therefore P2 is equal to multiply by 760, देख ले भाई क्या आएगा, 136.09, क्या आएगा टॉर, एटमॉस्फेयर मत लिख देना भाई, ठीक है, टॉर। तो ये था गेट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लैपेरॉन इक्वेशन के ऊपर से 2018 का गेट का। द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट TB इज इक्वल टू 200 केल्विन इज 15.3 किलो जूल पर मोल। द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1110 एंड वॉल्यूम ऑफ वेपर इज इक्वल टू 12,000 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। यहाँ पर किससे खेल रहा है वो, यूनिट से खेल रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन द स्लोप ऑफ द dp by dt, देन द स्लोप dp by dt ऑफ द लिक्विड वेपर बाउंड्री इज व्हाट, किलो पास्कल पर केल्विन। ओके, ये तुझे निकालना है dp by dt। तेरे पास एक ही फॉर्मूला है, dp by dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी VL माइनस VV माइनस VL, ठीक है, वेपराइजेशन हो रहा है इसीलिए, बस आंसर रख दे, जो भी वैल्यू दी है वो रख दे, VV माइनस VL। दिक्कत कहाँ है यहाँ पर, यूनिट में। दिक्कत कहाँ है, यूनिट में। कुछ नहीं करना है, मैंने तुझे सिखाया है तुझे आंसर निकालना है पास्कल में, किलो पास्कल यानी पास्कल, ऐसा यूनिट में निकालना है। मतलब सब कुछ होना चाहिए पास्कल के फॉर्म में। पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऊपर नीचे में दोनों को मीटर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल अपॉन मीटर क्यूब, वही तुझे दिया हुआ है, देख 1 पास्कल इज 1 जूल पर मीटर क्यूब। तो तुझे सब कुछ जूल और मीटर क्यूब में लाना होगा। देख ये तो जूल में ही आएगा, ये केल्विन में आएगा, तो केल्विन और उसका जूल का तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ यहाँ दिक्कत है उसको मीटर क्यूब में लाना होगा, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लाना होगा। देख सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे लाएंगे, पहला क्लास, राइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, दैट्स इट। तो ये 10 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब पर मोल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 12,000 गुणा 30 मीटर क्यूब पर मोल। अब तो इजी है, देख डेल्टा एच की वैल्यू 15.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 200 केल्विन इंटू
ओके, सो नेक्स्ट आ जा भाई, नेक्स्ट मैक्सवेल स्क्वायर पर जाते हैं। कहाँ पर? मैक्सवेल स्क्वायर पर। उससे पहले थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल? फर्स्ट लॉ पढ़ा था तूने, फर्स्ट लॉ, डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू पढ़ा था, क्यू प्लस डब्ल्यू। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, देयरफॉर डेल क्यू इज इक्वल टू टी डेल एस। ठीक है, सो क्यू की बदले में टी डेल एस लिखूंगा, डेल यू इज इक्वल टू टी डेल एस प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू अब ठीक है, टी डेल एस माइनस पी डेल वी, डब्ल्यू के बदले माइनस पी डेल वी, तो डेल यू इज इक्वल टू दिस वन मिल गया, राइट। बट इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू टी डेल एस माइनस पी डेल वी। अब हमने जब भी हम क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं, कोई रिएक्शन की फिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी, जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री, ये भी एनर्जी है, डेल्टा यू भी एनर्जी है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज नेगेटिव देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसा क्यों डेल्टा यू की बात क्यों नहीं करते? डेल्टा एच वो भी एनर्जी टर्म है, राइट। वर्क फंक्शन डेल्टा ए शायद आपने ना पढ़ा हो, नया हो, तो वो भी एक एनर्जी टर्म है। तो फिर उन तीनों की बात क्यों नहीं करते, सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी की बात ही क्यों करते हैं, राइट। तो उसका आंसर हमें यहाँ से मिलेगा, उसका आंसर हमें यहाँ से मिलेगा। देख, इस इक्वेशन की मदद से मैं कह सकता हूँ कि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ एस एंड वी। क्यों? वही दोनों वेरी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ही डेल्टा यू की वैल्यू डिपेंड करेगी, एस एंड वी, ठीक है, इन दोनों के ऊपर वो डिपेंड करेगा, राइट। एंड देयरफॉर अब देख, एस एंड वी दोनों सिस्टम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, मतलब वो सिस्टम की खुद की आंतरिक प्रॉपर्टी है, खुद की है, इंटरनल प्रॉपर्टी, राइट। सो दैट्स वाई उसको हम कोई रिएक्शन के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, उसको मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए इजीली उसके ऊपर से क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, रिएक्शन की फिजिबिलिटी डिफाइन करना टफ हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। इसीलिए पिक्चर में कौन आया फिर? एंथैल्पी आया। एंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी लिखा तूने, एंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी लिखा, राइट। ये कैसे आया? इसके ऊपर से ही आया। कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन होता है जिसको बोलते हैं लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर हमें घुसना नहीं है, ठीक है, उसके अंदर नहीं घुसूंगा मैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी एंड देयरफॉर डेल एच इज इक्वल टू टी डेल एस प्लस वी डेल पी, ठीक है। वहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देख, डेल्टा एच इज अ फंक्शन ऑफ, अगेन एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ व्हाट? एस एंड पी, फंक्शन ऑफ व्हाट? एस एंड पी। अब प्रेशर हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर हम लैब में कंट्रोल कर सकते हैं, बट एंट्रोपी अगेन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो एंट्रोपी हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए? ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए, दोनों ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो हम इजीली लैब में कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कौन है? टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसकी मदद से आगे एक और वेरिएबल आया, एक और पोटेंशियल आया, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, जिसको बोला गया वर्क फंक्शन इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू यू माइनस टी एस एंड डेल ए इज इक्वल टू माइनस एस डी टी माइनस पी डेल वी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला डिराइव किया गया। लेकिन अगेन वर्क फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर इज ओके, वॉल्यूम इट्स नॉट ओके, ठीक है। इसीलिए आगे गए और फिर आगे आया जी, जो तुझे पता ही है क्या होता है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी
Ts, ठीक है, G इज इक्वल टू H माइनस Ts, और डेल जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डेल पी। देख ले, तो फ्री एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस, दोनों को हम लैब में इजीली मैनेज कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये वाइडली यूज होता है। कौन? डेल जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डेल पी, राइट। यहाँ से तुझे याद क्या रखना है? चार फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो तुझे याद ही है, Q प्लस डब्ल्यू, सेकंड U प्लस पी वी, थर्ड U माइनस टी एस, एंड फोर्थ H माइनस टी एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल U इज इक्वल टू, या फिर मैं E लिखता हूँ, E T डेल S माइनस P डेल V, T डेल S प्लस V डेल P माइनस एस डी टी माइनस P डेल V, एंड डेल G इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस V डेल P। देख ले, चार ये फॉर्मूला, और इसको बोला जाता है मैक्सवेल्स इक्वेशन। ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तुझे दिख ही जाएगा कहीं पर भी। इस बार 21 में भी पूछा था, मल्टीपल सिलेक्ट में पूछा था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार। देखिए याद कैसे करने दिखाता हूँ। सबसे पहले तुझे ये सीक्वेंस याद करनी होगी, EHAG, राइट, ओके। और तुझे पहला फॉर्मूला याद रखना होगा, T डेल S माइनस P डेल V, डेल इज इक्वल टू T डेल S माइनस P डेल V, EHAG, डेल इज इक्वल टू T डेल S माइनस P डेल V। इतना याद हो गया, फिर तो तू चैंपियन है। देख अब क्या करना है, पहले वाला ऐसा का ऐसा ही रहने देना है, T डेल S, और ये जो सेकंड वाला है उसको इंटरचेंज कर देना है, V के बदले P के बदले V, और इंटरचेंज करने की वजह से साइन विल बी चेंज, तो माइनस बिकम प्लस एंड V डेल P। अब क्या करना है, दोनों को चेंज करना है, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एस डी टी अगेन माइनस P डेल V। अब फिर से पीछे वाले को, सिर्फ आगे वाला सेम और सिर्फ पीछे वाला। देख ले यहाँ क्या किया तूने, देख पहले सिर्फ इसको चेंज किया, फिर दोनों को चेंज किया, और यहाँ पर सिर्फ पीछे वाले को चेंज। देख ले, ठीक है। और चेंज करने की वजह से साइन चेंज, तो ये तुझे याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसकी मदद से बहुत सारे रिलेशनशिप्स आते हैं, राइट। मैक्सवेल रिलेशनशिप बोला जाता है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट हेडिंग लगा मैक्सवेल स्क्वायर, या फिर मैक्सवेल मैजिक स्क्वायर, ठीक है, मैक्सवेल मैजिक स्क्वायर। देख अब इतने सारे पोटेंशियल आ गए, इतने सारे वेरिएबल्स है, 4 पोटेंशियल 4 वेरिएबल्स, उन सब के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो वही रिलेशन को याद करने के लिए ये एक टेक्निक है, ठीक है, ये एक टेक्निक है जिसे बोला जाता है मैक्सवेल स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, GPHSUVAT। देख पोटेंशियल यहाँ पर है और कॉर्नर्स पर वेरिएबल्स है, ठीक है। अब ये कैसे याद रखना है, और यहाँ पर ऐसे करके एरो, ठीक है, ऐसे करके एरो, राइट। देख ले अब रिलेशंस तुझे दिखाता हूँ,
ठीक है। अब देख इसको याद करने की टेक्निक, गुड प्रोफेसर्स हैव स्टडीड अंडर वेरी एग्रेसिव टीचर। कुछ समझ में आ रहा है? देख ले, गुड प्रोफेसर हैव स्टडीड अंडर वेरी एग्रेसिव टीचर। देख ले एक सीक्वेंस में है, यहाँ से शुरू कर ले, आ जाएगा सब कुछ। गुड प्रोफेसर हैव स्टडीड अंडर वेरी एग्रेसिव टीचर, देख ले, ठीक है। तो इसकी मदद से तू मैक्सवेल के सारे रिलेशंस निकाल सकता है, मैक्सवेल के सारे रिलेशंस निकाल सकता है, राइट। दिखाता हूँ कौन से, राइट। आजा, सबसे पहले 4 फॉर्मूला, E H A G, E H A G क्या याद रखना है? E H A G एंड डेल इज इक्वल टू T डेल S माइनस P डेल V, सिर्फ पीछे वाला चेंज, T डेल S प्लस V डेल P, दोनों चेंज, माइनस S डी टी माइनस P डेल V, सिर्फ पीछे वाला चेंज, V डेल P। देख ले भाई, देख ले, ठीक है, देख ले। सो ये है मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? ये मैक्सवेल इक्वेशंस, राइट, मैक्सवेल इक्वेशन, राइट। इसकी मदद से आते हैं मैक्सवेल रिलेशनशिप्स, राइट। कौन से दिखाता हूँ। अब देख, फर्स्ट इक्वेशन, डेल इज इक्वल टू टी डेल एस माइनस पी डेल बी, राइट, टी डेल एस माइनस पी डेल बी। अब देख डेल ई विथ चेंज डेल वी एट कांस्टेंट एस, क्या होगा? डेल ई डेल वी विथ कांस्टेंट s, तो डेल s इज इक्वल टू 0, s कांस्टेंट है, डेल s इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये डेल v इधर चला गया, तो बच गया क्या? माइनस p, हाँ या ना। दूसरा एक रिलेशन यहाँ से बन सकता है, डेल e अपॉन डेल s एट कांस्टेंट v कांस्टेंट, तो डेल v 0, तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, डेल s यहाँ पर चला जाएगा, बच गया क्या यहाँ पर? इज इक्वल टू t, तो पहले इक्वेशन से ये रिलेशन बना। सेकंड इक्वेशन, टी डेल एस माइनस पी डेल वी, ई एच सिर्फ एक चेंज, टी डेल एच प्लस वी डेल पी। देख यहाँ पे भी 2 रिलेशन बनेंगे, डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू टी, एंड डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू वी। बने 2 रिलेशन? हाँ सर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन बोल, थर्ड इक्वेशन ई एच ए, थर्ड इक्वेशन ए डेल ए इज इक्वल टू, दोनों चेंज, माइनस एस डी टी माइनस पी डेल वी। देख यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू माइनस एस, डेल ए अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस पी। देख ले भाई, देख ले। चौथा इक्वेशन, जी ई एच ए और जी डेल जी, सिर्फ एक चेंज पीछे वाला, माइनस एस डी टी प्लस वी डेल पी। देख ले, सो डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस, डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू वी। ठीक है, ये रिलेशन मुझे मिल गए, ये 4 मुझे रिलेशन मिले, और 4 12 रिलेशन मिलेंगे भाई। ठीक है, डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी वी। अब देख, ये पी ये टी, देख टी टी वाले साथ ले, टी टी, सो आई कैन राइट दैट टी टी वाले साथ ले। देख, सो डेल ई अपॉन डेल एस
एट कॉन्स्टेंट v इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट p। ठीक है, इसकी मदद से एक और रिलेशन मिला, t इज इक्वल टू टी, t इज इक्वल टू टी, देयरफॉर ये दोनों सेम। दूसरा माइनस पी माइनस पी माइनस पी माइनस पी, डेल ई ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू डेल ए ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। देख ले दूसरा रिलेशन मिला, ठीक है, दूसरा रिलेशन मिला। एक और एस वाले माइनस एस क्या है, डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, हाँ या ना। और फोर्थ इज वी वाले, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। देख ले भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देख ले ये कहाँ से आया, डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस पी, और सेम डेल ई अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू टी। इसी तरह इन सब के और सबको इक्वेट कर दिया है, राइट। अब देख इतना सब कुछ क्या तू याद रखेगा, आंसर इज नो। जैसे यहाँ पर ये चार ऑप्शन समझ ले, ये चार जो रिलेशंस दिए हैं ऐसा समझ ले, ये चार ऑप्शन है, ये चार क्या है, ऑप्शन है, ठीक है, ये चार क्या है, ऑप्शन है। अब यहाँ पर मैं स्लाइटली एक को रॉन्ग कर देता हूँ और तुझे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो यहाँ सपोज मैं कुछ और लिख देता हूँ, डेल एच के बदले डेल यू लिख देता हूँ, ठीक, नहीं डेल यू तो है ही, यहाँ पर डेल जी लिख देता हूँ, ठीक है, डेल जी लिख देता हूँ, तो ये दोनों ये गलत हो जाएगा और बाकी तीन सही हो जाएंगे। तो ये याद कैसे रखना है, तो उसके लिए ही यूज़ होता है मैक्सवेल स्क्वायर। गुड प्रोफेसर हैव स्टडीड अंडर वेरी एग्रेसिव टीचर, ठीक है, गुड प्रोफेसर, कोई और पेन से लिखता हूँ ताकि तू कंफ्यूज ना हो। गुड प्रोफेसर हैव स्टडीड अंडर वेरी एग्रेसिव टीचर, ठीक है। अब देख ये गलत है, इसको अभी देख रहने दे। डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, डेल ए अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट, डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, तो सेम पैटर्न देख, डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, सेम पैटर्न उस तरफ होना चाहिए, एग्जैक्ट उसके सामने वाली साइड पर सेम पैटर्न तुझे फॉलो करना है। डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस, ठीक है। तो उसका क्या रिलेशन आएगा, डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, कॉर्नर आएगा, सॉरी वो साइड वाला रिलेशन आगे आएगा, ठीक है। डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, सेम देखिए यहाँ पर डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, कॉर्नर पकड़, डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है, कॉर्नर पकड़ इसको, डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। इसको देख, कॉर्नर पकड़ना है, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉर्नर पकड़, डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, देख ले आ गया, डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, देख ले आ गया, ठीक है। सो कॉर्नर पकड़, ये कॉर्नर पकड़, डेल ई अपॉन डेल वी, देख डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एच, यहाँ पर डेल ए अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, देख ले ये कॉर्नर, राइट। यहाँ पर कुछ और होगा, मैंने हाइपोथेटिकली बोला है तुझको, देखिए ये भी सेम हो जाएगा, देख डेल यू अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट, डेल यू अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, डेल यू अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी,
डेल एच अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी, डेल एच अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी, देख लो। ठीक है, तो ऐसे करके तू मैक्सवेल स्क्वायर का यूज़ कर सकता है, मैक्सवेल स्क्वायर का यूज़ कर सकता है, राइट। आगे और रिलेशन दिखाता हूँ। मैक्सवेल के बहुत सारे रिलेशन है भाई, बहुत सारे, वो बहुत रिलेशन में आता है, मतलब उसके रिलेशन बहुत है, क्योंकि इतने सारे थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली है कि रिलेशन बहुत सारे आएंगे उसमें। ठीक है, अब देख बाकी के चार इक्वेशन, बाकी के चार रिलेशनशिप दिखाता हूँ तुझे, राइट। बाकी के चार रिलेशन, डेल ई इज इक्वल टू टी डेल एस माइनस पी डेल वी, टी डेल एस माइनस पी डेल वी, राइट। तो ये इक्वेशन कैसे लिखने हैं, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी, आई एम सॉरी एट कांस्टेंट पी। ओके, देख बाकी के रिलेशन देखता हूँ। डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी। सेकंड इक्वेशन, डेल एच इज इक्वल टू टी डेल एस प्लस वी डेल पी। इसके ऊपर से क्या आएगा, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी। थर्ड, डेल ए इज इक्वल टू माइनस एस डी टी माइनस पी डेल वी। चिंता मत कर, याद करवा दूंगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने खुद ने ये याद नहीं रखे हुए, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, कैसे, मैक्सवेल स्क्वायर से। कैसे, मैक्सवेल स्क्वायर से। ओके, ये चार रिलेशन हैं, ये चार रिलेशन, इसके रेसिप्रोकल रिलेशन भी आते हैं, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल रेसिप्रोकल रिलेशन, मैक्सवेल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। तू लिख लेना भाई रिलेशनशिप्स, ठीक है, लिख लेना अपनी बुक में। क्या होगा वहाँ पर, डेल टी अपॉन डेल वी डेल एट कांस्टेंट एस के बदले क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट वी। बस दैट्स इट, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा। अब देख जो मेन बात है कि याद कैसे करना है, याद कैसे करना है। गुड प्रोफेसर हैव स्टडीड अंडर वेरी एग्रेसिव टीचर, एक ये तुझे याद रखना है। और दूसरा क्या याद रखना है, नोट करके लिख देना, नोट करके, वेन एवर डेल एस अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल एस कम्स, पुट नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन पुट करना है आपको। ठीक है, देख ले, बाकी कुछ याद रखना नहीं है, ये चारों रिलेशन याद हो जाएंगे, ये चार और पीछे वाले चार तो बता ही दिए तुझे कैसे याद करने हैं, बता ही दिए तुझे कैसे याद करने हैं। ठीक है, कॉर्नर पकड़ना है, कॉर्नर डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी, डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, डेल एच अपॉन डेल ए कॉन्स्टेंट एस, डेल जी अपॉन डेल बी कॉन्स्टेंट टी। दैट्स इट, ये सब याद हो जाएगा, राइट।
अब ये इक्वल टू एस इक्वल टू टी इक्वल टू पी कैसे होता है ये तुझे निकालना आना चाहिए। वो कैसे आएगा, ये 4 इक्वेशन तुझे याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर आगे जाते हैं, इसको देख ले। क्या है पहला, डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस। क्या है, डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस। देख, डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस, उसके ऊपर एरो है ना सामने, डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस, तो सेम चीज़ सामने करना है, डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी। देख ले, डेल पी अपॉन डेल एस कॉन्स्टेंट है सेम, डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस, डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी। देख ले, दूसरा देख ले, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस, डेल टी डेल पी कॉन्स्टेंट एस, डेल टी डेल पी कॉन्स्टेंट एच, तो सेम चीज़ डेल वी डेल एस कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, डेल टी डेल पी कॉन्स्टेंट एस, डेल वी डेल एस कॉन्स्टेंट पी। थर्ड देख ले, डेल एस डेल वी कॉन्स्टेंट टी, डेल एस डेल वी कॉन्स्टेंट टी, डेल एस डेल वी कॉन्स्टेंट टी, इसका सामने वाला डेल एस डेल वी कॉन्स्टेंट टी, तो सेम डेल पी डेल टी पी का सामने वाला वी। देख ले, देख ले, कुछ याद रखना नहीं है, कुछ भी याद रखना नहीं है, सिर्फ ये दोनों याद रखना। ये दोनों तो याद रखने हैं ना सर, आपने बोला कुछ याद रखना नहीं है, तो ये दोनों थोड़ी भूल जाना है, ये दोनों याद रखने हैं। क्या याद रखना है, गुड प्रोफेसर हैव स्टडीड अंडर वेरी एग्रेसिव टीचर, और वेन एवर डेल एस अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल एस देन पुट नेगेटिव साइन, देन पुट नेगेटिव साइन। देख ले, चौथा वाला, डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, इसके सामने वाला, तो सेम डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। देख ले, ऑन वेन एवर डेल एस अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल एस पुट नेगेटिव साइन। देख ले भाई, देख ले, राइट, कुछ भी याद रखना नहीं है, कुछ भी याद रखना नहीं है। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के और मैक्सवेल के 4 इक्वेशन को छोड़ के, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन को छोड़ के फिर से एक बार सब कुछ रिवाइज करवा देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, देख ले, जितनी बार हो सके उतनी बार देखना, उतनी बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, वरना बहुत तकलीफ पड़ेगी। क्या याद रखना है फिर से बता देता हूँ, 4 इक्वेशन क्या याद रखना है, ई एच ए जी, ई एच ए एंड जी। ठीक है, डेल 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 डेल, और एक क्या याद रखना है, टी डेल एस माइनस पी डेल वी, टी डेल एस माइनस पी डेल वी। बस सिर्फ पीछे वाला चेंज और साइन चेंज, दोनों चेंज, साइन चेंज, सिर्फ पीछे वाला चेंज। ठीक है, ये 4 मैक्सवेल इक्वेशन याद हो गए। अब क्या याद रखना है, मैक्सवेल स्क्वायर, मैक्सवेल स्क्वायर, गुड प्रोफेसर हैव स्टडीड अंडर वेरी एग्रेसिव टीचर, दिस वन। ठीक है, ये और दूसरी नोट क्या रखनी है, डेल एस अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल एस आए तो पुट नेगेटिव साइन। ठीक है, ये याद रखना है। और देख, 8 रिलेशन तेरे सामने रखता हूँ, 8 रिलेशन बिना देखे तेरे सामने रखता हूँ। वो रिलेशन कैसे याद रखने हैं, कॉर्नर से। कैसे, कॉर्नर पकड़, कॉर्नर, पहला कॉर्नर देख, डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। देख, डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू वही कॉर्नर, डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। दूसरा कॉर्नर ये पकड़, ये पकड़, डेल जी अपॉन डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। सेकंड, डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच। देख ले, थर्ड वाला ये कॉर्नर पकड़, डेल एच अपॉन डेल एस, डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डेल यू या फिर डेल ई अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी। एंड फोर्थ ये वाला कॉर्नर, डेल ए अपॉन डेल वी, डेल ए अपॉन डेल वी
डेल ए अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, ये क्या आएगा, इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस। देख ले 4 रिलेशन, ठीक है, सिर्फ इसकी मदद से, और 4 रिलेशन, और 4 रिलेशन सामने सामने, ठीक है। क्या आएगा, डेल टी अपॉन डेल वी, डेल देख ले, फर्स्ट डेल टी अपॉन डेल वी, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एस, डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी। नेगेटिव, वेन एवर डेल पी अपॉन डेल एस देन पुट नेगेटिव साइन। सेकंड, ये दोनों आ गई, राइट, ये दोनों आ गई। अब ये दोनों लेते हैं, ये आ गई, ये दोनों, राइट। अब ये दोनों लेते हैं, डेल टी अपॉन डेल पी, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस, डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी, ठीक है। थर्ड वाला इसको लेते हैं, डेल टी, सॉरी ये हो गया, और कौन सा बच गया देख लेते हैं भाई, कौन सा बच गया, देख, डेल टी डेल वी कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस दिस, डेल टी डेल पी दिस, ओके, डेल एस डेल वी, हाँ ये रहेगा, यस ये रहेगा। आजा भाई आजा यहाँ पर, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट क्या लिखेगा, टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, ठीक है, एट कांस्टेंट वी, ठीक है। फोर्थ डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। और वेर एवर डेल एस अपॉन डेल पी तो पुट नेगेटिव साइन, तो ये साइन तो इसको लगा है, इसको लगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देख ले भाई, देख ले, ये हो गया मैक्सवेल, ये हो गया मैक्सवेल। इसमें से क्वेश्चन आता है, इसमें से क्वेश्चन आता है, श्योर आता है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले ले तो, ठीक है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले ले। कैसे करना है, 50 बार प्रैक्टिस करनी है, 50 बार नहीं 5 बार प्रैक्टिस में हो जाएगा। याद क्या रखना है, ये वाला। और इसका ट्रिक क्या है, गुड प्रोफेसर हैव स्टडीड अंडर वेरी एग्रेसिव टीचर, अंडर वेरी एग्रेसिव टीचर। गुड प्रोफेसर हैव स्टडीड अंडर वेरी एग्रेसिव टीचर। देख ले तेरे सामने 12 सारे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। इसमें रेसिप्रोकल भी हो सकता है, तो वो तू देख लेना, कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना है, राइट। ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है, राइट। अब आगे देख ले, आगे बोला है थर्मोडायनेमिक स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट। डेल यू इज इक्वल टू टी डेल एस माइनस पी डेल वी, ठीक है। डेल यू इज इक्वल टू टी डेल एस माइनस पी डेल वी। अब अगर मुझे